श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्वागत है। आज की जो एचपी का नॉन मेडिकल एग्जाम हुआ उसकी आंसर की में मैथमेटिक्स पोर्शन जो है ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब जो है इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के पोर्शन को जो है डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद में अलग से वीडियो जो है आएगी। ये सीरीज जो है ऑप्शन माफ कीजिएगा, ये जो सीरीज हमारे पास है बी सीरीज हमारे पास रहेगी, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस सफल जो है इन्हें किया जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज कौन सी थी? ऑप्शन है फेलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, ओरल स्टेज, और ऑप्शन डी है हमारा एनल स्टेज। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेनाइटल स्टेज विल बी राइट आंसर। जो क्रैश कोर्स था हमारा उसमें डायरेक्ट जो नोट्स दिए गए थे वहां से जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने देखिए मैराथन क्लास में भी करवाएगा, और मैंने कहा भी था आपको कि क्वेश्चन आपको जो है ये विक साइंस का रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज, इमोशन, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिज्म विल बी राइट आंसर। किसी क्वेश्चन में किसी एस्पिरेंट्स को डाउट होगा, आंसर के प्रति किसी को जो है कोई डाउट होगा, डायरेक्ट कमेंट कर देना है और उसके बारे में जो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लर्निंग इज चेंज इन डैश बिहेवियर। ये भी क्वेश्चन करवाया गया है, मुझे ठीक याद है। लर्निंग इज डैश चेंज इन द बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए है परमानेंट, ऑप्शन बी है रिलेटिवली परमानेंट, सी टेम्परेरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। जो सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कब तक जो है होल्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 30 सेकंड। और ये क्वेश्चन भी जो है हमारे जो पेड ग्रुप था उसमें जो है करवाया बिल्कुल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो नोन एज। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को जो है किस थ्योरी से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास थ्योरी ऑफ ड्राइव, ऑप्शन बी है थ्योरी ऑफ नीड, ऑप्शन सी है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ नीड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। पियाजे, विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। कौन सी स्टेज जो है रिलेटेड है अब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग से? ये क्वेश्चन देखिए, मैंने जिनको सभी को नोट्स प्रोवाइड किए थे, फ्री नोट्स में भी पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा था? क्या पूछा है ध्यान से देख लीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट आ गया था। क्या आ गया था? अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 जो है हमारे पास, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्वेश्चन मैराथन जो क्लास ली गई थी उसमें करवाया गया है, मुझे याद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। व्हाट इज द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल, देखिए फार्मूला आपको पता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इनटू 100। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 100 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 8, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरीज। पहली स्टेज क्या है मेमोरी की? ये क्वेश्चन भी मैराथन से जो क्लास ली गई थी उसमें करवाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनकोडिंग विल बी राइट आंसर। किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा कमेंट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था? ये तो किसी का भी जो है गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्रोनडाइक। ये क्वेश्चन जहां पर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे वहां पर भी था, मैराथन क्लास में भी था। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ईच एग सेल हैज क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ईच एग सेल हैज क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। आपको पता है एग सेल किसके अंदर होता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज डेवलप हुआ है। ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है रावण विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाए। एमसीक्यू नंबर 12, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। इसका जो राइट आंसर है फ्रीडरिच फ्रोबल ने जो है किंडरगार्टन मेथड दिया है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, as per Lev Vygotsky play significant role in the development of conceptual ability among children। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पीयर कोलैबोरेशन विल बी इट्स
राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। मैंने पहले भी कहा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन के लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। सभी को पता है रीइंफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड थी, कंडीशनिंग नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जनरलाइजेशन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए विल बी हियर अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेवलव बिलोंग्ड टू व्हिच कंट्री। पेवलव किस कंट्री से जो है बिलोंग करता था? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी रसिया विल बी राइट आंसर। हाँ, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ, ये जो है हमें ना तो मैराथन सेशन में करवाया गया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 16, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। देखिए, एसोसिएशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन था उसे लर्निंग सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 17, तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे एंड ऑप्शन नंबर डी केस स्टडी मेथड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल मेथड विल बी राइट आंसर। आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, आज ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जो है जानकारी मिल सके। व्हाट्सएप आपको जो है इस नंबर पर करना है 9418738102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। साइकोलॉजी जो वर्ड है किस लैंग्वेज से जो है डिराइव किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इट इज अ ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 19 देखिएगा, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। मेरे फ्री नोट्स में ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा ग्रीन कलर से या पिंक कलर से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू वुडंट विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी टीचर ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड, ऑप्शन डी चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी सेक्शन के जो हमारे पेड कोर्स में पीडीएफ दी गई थी आपको, वहां में से जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है गेस्टल्ट मीन, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में से पूछा गया है। गेस्टल्ट का मतलब क्या होता है? इल्यूजन, परसेप्शन, होल एंड ऑप्शन नंबर डी इन्वायरमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी होल विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए क्वेश्चन अगेन आ गया था, ये वाला क्वेश्चन माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, एक सेकंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पहले भी कहा था, ये वाला और था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, मैंने कहा था कि ये दो क्वेश्चन जरूर साइकोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं। मैराथन सेशन चेक कर सकते हो, कहा गया है ये चीज का। ऑप्शन ए है सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, ऑप्शन सी है मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, who among the following is associated with the trait theory of personality। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एरिक्सन, ऑप्शन बी है कैटल, फ्रूड और कोहलबर्ग। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी कैटल विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 24, विच स्टेज इज नोन एज पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो देख लीजिए, हर जगह स्टेनली हॉल ने दिया था क्वेश्चन, तो कौन सी थी स्टेज? वो डोलोसेन स्टेज थी। ये क्वेश्चन भी बार बार फ्री नोट्स में, हमारे मैराथन सेशन में, वन लाइनर क्वेश्चन में, पेड नोट्स में, हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसने दिया था? स्टेनली हॉल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25, हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस तो कह नहीं सकते, लेकिन पढ़ा नहीं होता। हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन हमारे मैराथन सेशन में ये क्वेश्चन जो है कवर नहीं हुआ था, मुझे ठीक याद है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 विल बी अवर राइट आंसर। हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है किसने हमें दिया था? देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर हल्का सा डाउट है कि इसका आंसर क्या रहेगा। फिर भी इसका आंसर देखिए, हो सकता है बिनेट हो सकता है रेसलर हो, तो इसके ऊपर जो है डाउट है हमें, तो इस क्वेश्चन को डाउट लेकर चलिएगा। इसका आंसर जो है फाइनल आंसर किसे ही पता चलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 27, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ। ये क्वेश्चन भी कहां पर मिलेगा? मैराथन सेक्शन में मिल जाएगा, मैराथन क्लासेस में मिल जाएगा, करवाया गया क्वेश्चन है। देखिए, एजुकेशनल प्लानिंग जी नहीं, एजुकेशनल प्रिंसिपल जी नहीं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है और ये क्वेश्चन करवाया गया है आपको। 28 के ऊपर आ जाओ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड
लर्निंग किससे डील करती है? टीचिंग एंड लर्निंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने हमें दी है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन और ऑप्शन डी पेवलव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्किनर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, ये थ्योरी वाली क्लास में से क्वेश्चन पूछा गया है। 29 का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साइकोलॉजी का। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय द एरिक्सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5, 7, 8 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 8 स्टेजेस जो है डिफाइन की गई थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखिए आपको नोट से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मैराथन सेशन से थे, कुछ क्वेश्चन हमारे वन लाइनर सेशन थे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने जो है आपको देखने के लिए नए रहते हैं। कमेंट कर दीजिएगा अपना स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आंसर की भी बन चुकी है। चैनल को विजिट कीजिए, सारी आंसर की को मिलाइए। किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है हमें डाउट बताइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।